गुड मॉर्निंग चूतियों। मेरे कैमरा फ़ोन के लेंस और माइक के द्वारा मैं यह उपदेश, व्याख्यान, स्टेटमेंट और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। इसमें मैं कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अभी है ना, कुछ दिन पहले न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में पार्लियामेंट के आसपास के एरिया में बहुत सारे जनरेशन जेड के लोग पिकनिक, पार्टी, टाइम पास, कंटेंट क्रिएशन, आंदोलन, सम्मेलन, मेला एंड कुछ कुछ कर रहे थे। तो जनरेशन जेड से याद आया कि जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। तो जब मैं स्कूल जाने लगा और हर कोई मुझसे मेरा नाम पूछता था, तो क्योंकि मेरा नाम है अजय, AJEY, तो सबसे पहले तो क्या अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे पहले आ जाता है रोल नंबर। तो साथ साथ में क्या है, उसमें स्पेलिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है, AJEY है, तो सबको बताना पड़ता है। तो जो नाम होता है ना, नाम ने मेरे को बचपन से ही परेशान करना चालू किया था कि एक तो साला सबको क्लैरिफाई करना पड़ता था कि मेरा नाम AJEY नहीं, AJEY है। एंड सेकेंडली कि जब भी कॉल होती थी, जब भी कॉल होती थी, अटेंडेंस होती थी, तो सबसे पहले आ जाता था नाम, या कोई भी चीज़ होती थी तो सबसे पहले आता था नाम। तो नाम जो था वो बचपन से ही मेरे लिए काफ़ी सेंसिटिव इशू रहा है। तो मैंने बचपन में जब मैं 3, साढ़े 3, 4, जब मैं 4-5 साल का हुआ, तभी मैंने अपने होने वाले पुत्र का नाम रख दिया था। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने पुत्र का नाम जेड से रखूँगा, एक ए के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला। तो मैंने अपने बेटे का नाम जुरमाटो रखा था, जुरमाटो। फिर 27-28 साल की उम्र में मैंने उसका सरनेम भी डिसाइड कर दिया, मार्शियन, जुरमाटो मार्शियन। तो जो जनरेशन जेड वाले लोग हैं, हाँ, और ये जुरमाटो नाम जो था, इस शब्द की, जुरमाटो की जो शब्द है नाम, इसकी प्रेरणा मुझे मिली थी एक टीवी सीरियल से। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, तो उस टाइम मेरे घर पे केबल नेटवर्क नहीं आता था, सिर्फ दूरदर्शन आता था। तो दूरदर्शन पे एक टीवी सीरियल आता था, उसका नाम था द ग्रेट एक्सपेरिमेंट। उसमें एक बुड्ढा होता था और 2 बच्चे होते थे, और एक रोबोसेपियन होता था, रोबोट। तो वो लोग स्पेसशिप में घूमते थे इधर उधर। उनके पास एक टाइम मशीन होती थी, तो वो धरती ग्रह पर पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों को बुलाते थे, उनसे बात करते थे और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे। तो उसमें जो रोबोसेपियन था उसका नाम था जिगमॉइड। तो वहीं से जिगमॉइड से जुरमाटो आया। तो ऐसे मैंने मेरे होने वाले बेटे का नाम जुरमाटो मार्शियन तभी रख लिया था जब मैं खुद 4-5 साल का था। बिकॉज नेम जो होता है, नाम से याद आया साउथ इंडिया में एक देवी है, उसका नाम है नामगिरी थायर। थायर का मतलब होता है देवी, और उसका नाम है, उस देवी का नाम है नामगिरी। अब नामगिरी का मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं, बट उसका नाम है नामगिरी देवी उर्फ नामगिरी थायर। फिर मैंने पता किया कि कौन है वो, तो पता पड़ा कि वो लक्ष्मी को नामगिरी रख रखा है, उनका नाम, लक्ष्मी का नाम नामगिरी रख रखा है साउथ इंडिया में। तो और नाम जो शब्द है वो है ना, बगलामुखी के मंत्रों में भी आता है, ओम लीम बगलामुखी कौमा सर्व दुष्टा नाम। तो नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। क्योंकि जब मैं है ना मंत्र जाप करता था बगलामुखी के, तो उसमें सर्व दुष्टा नाम की जगह अगर मैं अपने दुश्मन का नाम रखता था, तो एक नाम के कई लोग हो सकते हैं दुनिया में। तो मेरा एक दुश्मन था, उसका नाम था शंभू सिंह चुंडावत। तो मैंने जब शंभू सिंह चुंडावत का मारण किया, तो दुनिया के सारे शंभू, सारे सिंह और सारे चुंडावतों को ऐसा लगा कि मैं उनको मारना चाहता हूँ। ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों का मारण प्रयोग किया है, और एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। तो नाम में क्या रखा है, नाम में कुछ ना कुछ तो रखा ही है। फिर बाद में मैंने जो था बगलामुखी का जो छत्ताक्षरी मंत्र था उसको चेंज किया उसको मैंने सर्वदुष्टा नाम की जगह सर्वदुष्ट आत्मा कर दिया, और बगलामुखी को चेंज करके पशुपति रख दिया। बगलामुखी का जो छत्ताक्षरी मंत्र है 36 अक्षरों का, उसमें मैंने 2 एडिशन किए। पहला एडिशन कि बगलामुखी को हटा के कर दिया पशुपति,
और सर्वदुष्टा नाम को हटा के कर दिया सर्वदुष्ट आत्मा कि ओम लीम पशुपति सर्वदुष्ट आत्मा वाचम मुखम परम स्तंभाय जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा। अब इसको छोड़ो यार, मेन बात बताऊँ मैंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले जो वो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पर है ना क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को कुछ गालियाँ वालियाँ दी कुछ लोगों ने। अभी सुनने में आया, बताया मेरी मम्मी ने कि कोई लड़की थी, उसने स्लोगन बोला कि नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी भड़वा है। तो मैंने कहा इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भड़वा जो है, भड़वा शब्द वो कोई गाली नहीं है। भड़वा शब्द जो है वो कोई गाली नहीं है। इवन दल्ला शब्द भी कोई गाली नहीं है। भड़वा, दल्ला, रंडी, दीज आर नॉट स्लैंग्स, यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दिस। तो मैंने तो एक पूरा का पूरा व्याख्यान दे रखा है। व्हेन आई यूज्ड टू डिसाइड इन ऋषिकेश म्यूनसिपैलिटी ऑफ उत्तराखंड, मैंने गंगा किनारे एक पत्थर पे घान टिकाकर एक पूरा व्याख्यान दिया था। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि रंडी, भड़वा और दल्ले का क्या मतलब होता है। तो फिर से दे रहा हूँ वो व्याख्यान शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं, बस इन 3 शब्दों का ही मतलब बताऊँगा, और हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को साथ में केटर करके। तो देखो, रंडी वो होती है, रंडी वो शब्द होता है रंडी जो शब्द होता है वो खासा प्रोस्टिट्यूट्स, सेक्स वर्कर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी इंसान पैदा होते ही रंडी या फिर सेक्स वर्कर या फिर प्रोस्टिट्यूट नहीं बनता होगा। तो बट मेरी जो डेफिनेशन है, जो मुझे समझ में आया प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में, कि रंडी वो औरत होती है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम करती है, या किसी इंसान के साथ शादी करती है, या किसी इंसान के साथ सोती है, या कुछ भी करती है। समझ में आ ही होगा कि अपनी इच्छा के विरुद्ध जो औरत जो कुछ काम करे वो रंडी होती है, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो अब भड़वा और दल्ले के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अगर मैं मेरे इस कंसेंसस को हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ूं, तो जो भी औरत अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करती है वो रंडी कहलाती है, ठीक है। फिर उसके भाई, उसके दोस्त या उसके सगे संबंधी जो उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढते हैं वो कहलाते हैं दल्ले, दलाली करते हैं वो, क्योंकि है ना। और जो उसके माँ बाप होते हैं या जो उसके गार्जियन होते हैं, जिनके पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी शादी की, वो कहलाते हैं भड़वे। तो फिर से बोलूँ, जो भी औरत अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी इंसान से शादी करती है वो कहलाती है रंडी। फिर जो लोग उस रंडी के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढते हैं, दलाली करते हैं, वो कहलाते हैं दल्ले। और जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर हो जाती है रंडी की शादी करवाकर, मतलब किसी लड़की की या औरत की उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध शादी करवाकर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जो गार्जियन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो होते हैं भड़वे। तो रंडी, भड़वा, दल्ला, इसका मैंने डेफिनेशन दे दिया हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। तो नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी भड़वा है। तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी हो, किन्हीं दलों के थ्रू किसी लड़की को शादी करवाई हो, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध तो नीम का पत्ता कड़वा है, और पपाया का पत्ता भी कड़वा है, पपीते का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी भड़वा है। भड़वा गाली नहीं है, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, गुड नाइट।